Hello students, so welcome to lecture number 3 of electrostats. इससे पहले हमने चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, फिर हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा आज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि चार्ज जब भी होता है तो उसका कोई असर उसके आसपास मौजूद होता है। इसको ऐसे समझें कि सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब उस पॉजिटिव चार्ज का काम ये है किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करना या रिपेल करना। अब होगा क्या कि जब इस चार्ज का नाम हम देते हैं सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। अब अगर हमने चेक करना है कि इसका असर कहां तक मौजूद है, कहां तक इसका दायरा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई भी दूसरा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दूर से लेके आना पड़ेगा इसके पास। ये जो चार्ज होगा इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो ये जो टेस्ट चार्ज है इस सोर्स चार्ज के पास आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये रिपेल करेगा, और अगर नेगेटिव आया इसके पास तो ये अट्रैक्ट करेगा। अब होता क्या है, किसी भी चार्ज का दायरा होता है जिसकी वजह से उसका जो एक्सपीरियंस, उसका जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है। उस दायरे या उस रीजन का ही नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो it is the space around the charge where its influence can be felt। सो किसी चार्ज के अराउंड कोई स्पेस, कोई रीजन जहां तक उसका इन्फ्लुएंस हो, जहां तक उसका असर महसूस किया जा सके, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब ये तो थ्योरी हुई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है दैट इज F by Q। हियर F इज कूलम्बिक फोर्स एंड Q इज टेस्ट चार्ज, and capital E is denoted as electric, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। So this is called electric field. E is equal to F by Q. F is force, Q is charge, E is electric field. So अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने SI यूनिट बनाना हो तो SI यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। So please remember always, जो चार्ज का यूनिट है, जैसे हम मास को या लेंथ को मीटर में मापते हैं, मास को हम केजी में मापते हैं, तो वैसे ही चार्ज को मापने के लिए जो यूनिट डिसाइड किया गया है दैट इज C कूलम। सो इसका यूनिट न्यूटन है, इसका यूनिट कूलम है, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो माना जाएगा दैट विल बी न्यूटन पर कूलम। सो आई होप कि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। किसी चार्ज के इर्द गिर्द का दायरा, उसका रीजन, उसका स्पेस जहां तक उसका असर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल इसमें सोर्स चार्ज के पास टेस्ट चार्ज हम लेके आए, तो जहां तक ये इसको रिपेल या अट्रैक्ट करेगा तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा। अब अगर हम बात करें दूसरा टॉपिक इसके साथ ही बिल्कुल रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड, उस जो टॉपिक का नाम है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है, जब आप किसी सोर्स चार्ज के पास कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो पाथ जो टेस्ट चार्ज, द पाथ ट्रेस्ड बाय एनी टेस्ट चार्ज constitutes electric lines of force।
टेस्ट चार्ज जिस पाथ के द्वारा अपना पाथ ट्रेस करेगा, जो भी लाइन बनाएगा उसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। और हम ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आए तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसलिए जो एरो हेड मैं बना रहा हूं, दीज आर अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर मैं जानता हूं कि कोई नेगेटिव चार्ज है, उसके पास अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज लेके आता हूं तो वो उसको क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट। सो इट इज टुवर्ड्स द चार्ज। सो आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन देख लीजिए, इट इज टुवर्ड्स द चार्ज। तो मोटा मोटी हम याद रखेंगे कि पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं एंड नेगेटिव के लिए इट इज टुवर्ड्स द चार्ज। सो अवे फ्रॉम द चार्ज and for negative these are towards the charge। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या फॉर्मूला है, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय एनी टेस्ट चार्ज। बेसिक सी बात है, पॉजिटिव के लिए ये हमेशा अवे होगा और नेगेटिव के लिए ये हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज हो सकता है। इस टॉपिक में जो पेपर्स में अक्सर डिप्लोमा के पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है जी, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो लेट अस डिस्कस दैट आल्सो। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ properties of electric lines of force। so अगर इस टॉपिक की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं कि लाइंस कैसे ट्रेवल करती हैं। लेट अस सी दैट। सो पहली प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and at negative charge। दूसरी प्रॉपर्टी है, जो चार्ज लाइंस की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो हमेशा पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव पे खत्म होंगी। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप में नहीं जाती हमेशा। मैंने ये एक्चुअली फर्स्ट के साथ ही रिलेटेड है, पॉजिटिव से शुरू होंगी, सपोज लाइक दिस, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे खत्म, समथिंग लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव से फिर पॉजिटिव पे आ जाएंगी, नो, इट डज नॉट हैपन। इसीलिए बोला गया है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। जबकि मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो क्लोज्ड लूप बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो हैं वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। सो ये याद रखना है आपने, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। तीसरी प्रॉपर्टी है, दे टेंड टू टेक इजीएस्ट पाथ। पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हुए जो इजीएस्ट पाथ रहेगा इन लाइंस द्वारा वही अपनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो कोई और पाथ लेगी, जो सबसे इजीएस्ट पाथ होगा वो इन प्रॉपर्टीज के द्वारा लिया जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी जो है इसके साथ रिलेटेड, दैट इज दे नेवर क्रॉस ईच अदर। दे नेवर क्रॉस ईच अदर। ये जो लाइंस हैं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। आप कभी भी ऐसी लाइंस नहीं देख पाएंगे जो एक दूसरे को काट रही होंगी। सो प्लीज रिमेंबर, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज
पहला क्या है, they always start from positive charge and end at negative charge, they do not form closed loop, they tend to take easiest path, they never cross each other. तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और पेपर के लिहाज से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज इसको अच्छे से करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच।